ओम शांति। इस संगम युग पर मैं आत्मा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली प्रारब्ध स्वरूप आत्मा हूँ। भिन्न भिन्न मूड को एक रस स्थिति में समाने वाली हूँ। एक बाप की याद में एक रस स्थिति में समाई हुई हूँ। संगम युग पर मैं आत्मा पुरुषार्थ के प्रारब्ध का अनुभव कर रही हूँ। इसी श्रेष्ठ स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 26/9/2021 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज है 27/3/88 सन की। आज बाप दादा हम बच्चों को सबसे श्रेष्ठ सितारे का नाम बताते हैं कि बच्चे, सबसे सर्वश्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। बाबा अपने प्यारे तारामंडल को देख रहे थे तो बाबा ने उसमें भिन्न भिन्न सितारे देखे। कई बाप के समीप के सितारे हैं तो कई दूर के सितारे हैं। कई बाबा कहते हैं पूछने वाले पूछल तारे हैं, जो क्यों क्या कैसे ये बातें पूछते रहते हैं बार बार बाप से भी और निमित्त बनी हुई आत्माओं से भी। तो बाबा ने कहा कई पूछ वाले तारे हैं और कई गिरने वाले तारे हैं और कई बाबा कहते हैं सहज सफलता के सितारे हैं। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ बाबा ने बताए सहज सफलता के सितारे हैं। बाबा कहते कई मेहनत वाले सितारे भी हैं। तो बाबा ने अपने तारामंडल में भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे देखे जिनकी रोशनी भी भिन्न भिन्न है। बाबा कहते सेवा तो सभी सितारे करते हैं, परंतु जो बाप के समीप वाले सितारे हैं उनको सेवा में बहुत सहज अनुभव होता है और वे जिनकी भी सेवा करते हैं उनको ज्ञान सूर्य बाप और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाप के समीप ला देते हैं। उनमें वो पावर होती है, वो खुद भी समीप रहते हैं तो दूसरों को भी बाप के समीप लाते हैं। बाकी बाबा ने कहा मेहनत वाले सितारे खुद भी मेहनत करते हैं और औरों से भी मेहनत ही कराते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चे चेक करो कि पूंछ वाले सितारे तो नहीं हो, बार बार क्यों क्या का प्रश्न तो नहीं करते, गिरने वाले सितारे तो नहीं हो। बाबा कहते सहज सफलता के सितारे बनो। फिर बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे सदा सुख दाता बाप के बच्चे हैं तो हम सुख देने वाले हैं, ऐसा अनुभव होता है। जैसे बाप की खुशी बच्चों की खुशी में है। बाबा कहते हैं बाप सदा खुश रहते सभी बच्चों से एक साथ मिलने में, लेकिन अगर बच्चों में लहर होती है कि बाप अलग अलग भी बच्चों से मिले तो बाप बच्चों की खुशी में ही उसी लहर में लहराते हैं, अलग अलग भी बच्चों से मिलते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं साकार तन को भी बाप सकाश देते हैं ताकि इस तन में भी वो ताकत आए कि अलग अलग एक एक बच्चों से मिल सके। तो बाबा कहते अपने तन को भी बाप सकाश दे करके मजबूत बनाते हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही बाप की खुशी है। फिर बाबा पूछ रहे सर्वशक्तिमान बाप के हम शक्तिशाली बच्चे हैं, ऐसा अनुभव होता है। बाप ने हम बच्चों को चुना, बाप ने हमें ढूंढा, ऐसी खुशी का अनुभव होता है। आप बाप के पास नहीं आए लेकिन बाप ने आपको ढूंढने के लिए किसी न किसी को भेजा। तो बाबा कहते हैं मैं बाप का चुना हुआ रतन हूँ, मुझे करोड़ों में कोई में भी कोई एक मुझ बच्चे को बाप ने चुना, ऐसी खुशी और नशा रहता है। फिर बाबा पूछ रहे जब सेवा करते हो तो निश्चिंत सेवाधारी बनकर करते हो, इसने की या मैंने की, हुई तो बाप की सेवा। तो बाबा कहते बच्चे जब निश्चिंत सेवाधारी बन कर के सेवा करते तो निश्चित सफलता समाई हुई है। निश्चिंत में निश्चितता है। फिर कर्मना सेवा के लिए भी बाबा समझा रहे। कई बच्चे सोचते हैं कि वाणी की सेवा नहीं कर रहे हैं, कोई और सेवा नहीं कर रहे, ये तो स्थूल सेवा है, सिर्फ स्थूल कार्य है। परंतु बाप कहते बच्चे कर्मना सेवा कोई छोटी मोटी सेवा नहीं है। स्थूल सेवा
दूसरों की मनोवृत्तियों को चेंज करने की सेवा है। आपके स्थूल कार्य से मनोवृत्तियाँ भी सामने वाले की बदल सकती हैं, इसलिए कर्मणा सेवा भी बहुत बड़ी सेवा है। ऐसे तो सिर्फ कार्य दिखाई देता, लेकिन बाबा कहते हैं उससे भी बहुत श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चे पुण्य का खाता जमा कर रहे हो। संगम युग पुण्य का खाता जमा करने का समय है, तो इस समय खुशी का दान कर पुण्य का खाता जमा करते हो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, एक रस स्थिति में स्थित रहते हो, जो एक बाप की याद में समाये हुए हैं, जो एक बाप से सब कुछ प्राप्त करते हैं, वे सदा एक रस स्थिति में स्थित रहते हैं। जो बाप को भूल जाते हैं वो फिर अनेक मूड बदलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं एक रस सदा एक बाप से प्राप्ति है। फिर बाबा पूछते हैं कि बाप दादा के आप बच्चे श्रृंगार हो, ऐसा अनुभव होता है। सबसे बड़ा श्रृंगार बाबा ने बताया मस्तक मणि, तो आप बाप दादा के मस्तक पर चमकने वाले सितारे हो, इतना ऊंचा नशा रहता है। फिर बाबा कहते हैं तुरंत दान महापुण्य, इस विधि से आगे बढ़ने वाले हो। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर कार्य में, हर सेवा में, कोई भी दान करने में तुरंत दान महापुण्य प्राप्त किया, इसलिए बहुत श्रेष्ठ पद के अधिकारी बने। तो बाबा कहते हैं आप भी सबसे पहले ब्रह्मा बाप को इसी बात में फॉलो करो। कोई बुराई हो या कोई भी चीज़ का दान करना है तो तुरंत दान महापुण्य की प्राप्ति करो। फिर बाबा पूछ रहे कि बच्चे परिवर्तन शक्ति है, अगर हम बच्चों में परिवर्तन शक्ति है तो अनेकों की आशीर्वाद, अनेकों की दुआएं प्राप्त करते हैं। तुरंत अगर अपने संस्कारों में परिवर्तन करते तो बहुत बड़ी आशीर्वाद, बहुत बड़ी दुआएं प्राप्त होती हैं। सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। यह अलौकिक विचित्र तारामंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहा है। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता को देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लक्की सितारे हैं और कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं तो सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति का अनुभव करने वाले हैं। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं, और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव के बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते। इसको कहा जाता सफलता के सितारे। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं क्योंकि वह सदा ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं, इसलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती। सेवा सभी सितारे करते, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते। तो हर एक अपने से पूछो, मैं कौन सा सितारा हूँ? लवली सितारे हो, लक्की हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, व सदा सहज सफलता के सितारे हो।
ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते कि लक्की और लवली यह तो सभी बने हो, अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले और सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। बाबा कह रहे हैं लक्की, भाग्यशाली और लवली, प्यारे तो सभी बने, लेकिन सहज सफलता के सितारे कहाँ तक बने हो ये चेक करो। अभी अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो ना, पूंछ वाले तारे भी नहीं हो ना। पूंछ वाला तारा उनको कहते जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी हुई आत्माओं से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं। ऐसे तो नहीं हो ना सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है। ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी, अब इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। समझा क्या बनना है? लक्की और लवली के साथ सफलता, यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अच्छा, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है, लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आजकल की लहर है ना अलग मिलने की, तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता। इस सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष सकाश देकर चला रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारा मंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व की रोशनी दे, अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। पर्सनल मुलाकात पहली पॉइंट है, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सबको सुख देने की विशेषता है, यह विशेषता सभी की नहीं होती। ड्रामा अनुसार किसी किसी को यह विशेषता मिली हुई है। जो सबको सुख देता उससे सबकी आशीर्वाद मिलती, इसलिए स्वयं भी सदा सुख का अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पार्ट है, जो सबका प्यार भी मिलता और सबकी आशीर्वाद भी मिलती। इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदैव कायम रखना। दूसरी पॉइंट है, सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो।
संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा स्वयं भी संतुष्ट रहती और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा ही शक्तिशाली आत्मा है। तीसरी पॉइंट है, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया, यह खुशी रहती है। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूँ और फिर भी बनूंगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा हूँ, इस खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। चौथी पॉइंट है, सदा सेवा का बल आगे बढ़ाता रहता तो निश्चिंत सेवाधारी होना। गिनती करने वाली सेवा नहीं, इतनी सेवा की, इसको कहते हैं निश्चित सेवा। तो जो निश्चित होकर सेवा करते उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती। यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। पांचवी पॉइंट है, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। कर्मना द्वारा किसी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती। कर्मना सेवा भल स्थूल सेवा देखने में आती, लेकिन हम ऐसी सेवा के निमित्त हैं। भाषण करने वाले भाषण करते, लेकिन कर्मना सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता। छठी पॉइंट है, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता जमा हो जाता। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन औरों को भी रास्ता बताने वाले। यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। सातवीं पॉइंट है, सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति में अनुभव करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसी स्मृति ही सदा आगे बढ़ाती रहेगी। आठवीं पॉइंट है, मणि सदा मस्तक पर चमकती है, तो ऐसे मस्तक मणि बन बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपने चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती और औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी बनाने वाले हैं, यह लक्ष्य सदा रहता है। अगली पॉइंट है, सदा बाप को फॉलो करने वाले, तुरंत दान इस विधि को हर कार्य में लगाने वाले बाप समान स्थिति का अनुभव करते हैं। इस विधि से बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियाँ अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। अगली पॉइंट है, सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते। जैसे घोर अंधकार जब होता तो उस समय कोई रोशनी दिखा देना तो अंधकार वाले के दिल से दुआएं निकलती हैं। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती।
ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली मैं आत्मा हूँ, सदा स्मृति में रखो। तो जो कार्य करेंगे वह दुआएं लेने वाला करेंगे। दुआएं मिलती श्रेष्ठ कार्य करने से, तो सदा यह स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती। तो याद रखना, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया। बाप दादा खुश होते हैं, इतना मिलकर प्लान बनाते हो, वो प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। बाप दादा को और क्या चाहिए, इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो ना तो बाप दादा सहज कर सकते। यह बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। सिर्फ बैलेंस करके चलो। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी। और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो ना, उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। एक जैसा ही विचार निकलेगा, लेकिन यह भी अच्छा है, खेल है ना, कुछ बनाते हो कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मज़ा आता है। भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो, बिजी तो रहते हो ना, सिर्फ बोझ महसूस नहीं करो, खेल करो। टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो। यह सेवा भी चलती रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता, यह भी भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उलझना नहीं देगा। अच्छा वरदान है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड रखते, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड रखते, कभी कंफ्यूज की मूड, और कभी टेंशन की मूड, और कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है ना कि पुरुषार्थी युग। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के गुण, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की स्टेज। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। ओम शांति।